भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव वह दुख रचो भूल से अपने। वह दुख रचो भूल से अपने। तेहि सम होय न बीज कुभुवने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव दुख न देव तीन को मन कबहू। दुख न तीन को मन कबहू। जानी सुजाति दया गो तुमने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव दुखिया दुख ही देन कम अकेली। दुखिया दुख ही देन कम अकेली। बुद्धिमान तुम धरो रामने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा। अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा। तज पशु भोग मनुष्य हुए रहने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव निर्दय खाद्य मांस दुखदाई। निर्दय खाद्य मांस दुखदाई। धरि दिल दया रहो सुख चाहने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव रद नख जीन के रूप भयावन। रद नख जिन के रूप भयावन। लखियून खाद्य जो पशु तन रहने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव लखि अपवित्र मनुष्य गति मति से। लखि अपवित्र मनुष्य गति मति से। श्रेष्ठ हो तुम घात न करने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव जाए आवरण भ्रम तम दिल को। जाए आवरण भ्रम तम दिल को। शुद्ध स्वरूप ठहरि दुख सजने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव वाक्य घात नहीं तन से दुख हो। वाक्य घात नहीं तन से दुख हो। मन से कष्ट चहो नहीं सपने। भोग दुख जीव करम बस अपने। भोग दुख जीव यही कर फल तुम अभय विराजो। यही कर फल तुम अभय विराजो।
राजो। यह करस चाल स्वच्छ मन रखने भोगे दुख जीव करम बसे अपने भोगे दुख जीव। हानि लाभ दुख सुख हित जन करि हानि लाभ दुख सुख हित जन करि। आप ही आप रहो जगत सजने भोग दुख जीव करम बसे अपने भोग दुख जीव। द्वंद क्रिया पर बसता तजी के द्वंद क्रिया पर बसता तजी के। हो स्वच्छंद आप में रहने भोग दुख जीव करम बसे अपने भोग दुख जीव। काम क्रोध ममता की बेरी काम क्रोध ममता की बेरी। यही के बीवस दुखाए दुखित ने भोगे दुख जीव करम बसे अपने भोगे दुख जीव। सकल जीव भर मत जग बन में सकल जीव भर मत जग बन में। ते पृथक ज्ञान यह सीखने भोगे दुख जीव करम बसे अपने भोगे दुख जीव। लाभ महा फिर हानि कब नहीं कहूँ। लाभ हाँ फिर हानि न कहूँ। सोई मत सिद्ध सुबस्ता रखने भोगे बस जीव करम बसे अपने भोगे दुख जीव। संत सरल सिख दीन जो मुझको संत सरल सिख दीन जो मुझको। वरण ताहि सुखी गुण धरने भोगे दुख जीव करम बसे अपने भोगे दुख जीव। कर्म सिद्धांत हमें बताता है कि जीव को जो दुख मिलता है उसके अपने कर्मों का फल है। न कोई देवी देवता उसे दुख देता है, न ईश्वर ब्रह्म दुख देता है, न कोई मनुष्य दुख देता है, न कोई प्राणी दुख देता है। अपने कर्मों का फल है। यह वास्तविकता है और इसकी स्वीकृति से ही शांति है। अगर किसी के द्वारा हमारा नुकसान हुआ है तो भी यही मान लेना चाहिए कि हमारा कर्म फल है, तो उसके लिए वैर नहीं होगा। और घूम घुमा करके अपने कर्मों का ही फल है, निमित्त है जो दूसरा दे दिया दुख। दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं, हमारे कर्मों का फल है। इस चीज को गहराई से जो समझ जाता है उसका द्वेष मिट जाता है, और जो इसको नहीं समझता है तो द्वेष में पड़ करके नया कर्म बनाता है। जड़ प्रकृति से कष्ट मिलता है और प्राणियों से कष्ट मिलता है, अपने तन मन से कष्ट मिलता है। दैविक और भौतिक, ये तीन ताप। दैहिक ताप है शरीर में रोग व्याधि का होना, और मन के काम क्रोध लोभ मोह विकार, ये दैहिक ताप है। भौतिक ताप है प्राणियों से कष्ट होना। भूत कहते हैं प्राणी को, तो भौतिक यानी भूत संबंधी प्राणी संबंधी कष्ट। और दैविक ताप देव कहते जड़ प्रकृति को, जड़ प्रकृति से कष्ट, ये दैविक ताप। सब ताप अपने कर्मों का फल है। यह स्वीकार कर लेने के बाद शिकायत नहीं रहती है।
सानम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा विवेक चूड़ामणि में। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, अप्रतिकार पूर्वक रिएक्शनलेस मन, प्रतिक्रिया से रहित मन, बदला लेने की भावना से बिल्कुल रहित मन सारे दुखों को सहे। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम। प्राणियों से दुख हुआ तो प्रतिकार की भावना ना हो, बदला लेने की भावना ना हो, और चिंता विलाप रहितम। जड़ पदार्थों से कष्ट हुआ, शारीरिक कष्ट है तो चिंता विलाप न करे, अपना ही कर्म समझे। स तितिक्षा निगद्यते, इसको तितिक्षा कहते हैं। जब आए हुए दुखों को हम अपने कर्म का फल मान लेते हैं तब फिर द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, कलह, विवाद नहीं रहता है। और जब हम मान लेते हैं अमुक ने हमें कष्ट दिया तो हमारा मन खराब होता है और हम द्वेष में पड़ जाते हैं, दूसरे की उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं और फिर अपने दुख को और गहराते हैं। जो दूसरे के दोषों को देखने के चक्कर में पड़ता है और प्रतिक्रिया में पड़ता है, उसका दुख गहरा होता चला जाता है और सारे दुखों को सह लिया, बस सारा संताप मन का मिट गया। देह में रोग व्याधि, संयम से रहो, जो संभव औषध करो। मन का कष्ट है वो विवेक से साधना द्वारा नष्ट करो, वो तो साध्य है, मिटा सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, चिंता, फिक्र, उद्वेग, ये विवेक द्वारा मिटा सकते हो। और दैविक ताप जो हो सह लो। इस प्रकार ये बोध कर्म सिद्धांत को दृढ़ करता है। भारतीय परंपरा में कर्म सिद्धांत की जितनी दृढ़ता है, इतनी दृढ़ता अन्य परंपराओं में कम है अपने रूप में, लेकिन भारतीय परंपरा का सिद्धांत बड़ा मजबूत है। एक भारतीय परंपरा के मूल का व्यक्ति है, वो बचपन से ही शुद्ध है लेकिन कोढ़ हो गया तो कहेगा भाई हमारे अपने पहले जन्म का बुरा कर्म है। लेकिन भारतीय परंपरा के मत जो भारत से बाहर के मत उदय हुए हैं उनमें अधिकतम ऐसे हैं कि ईश्वर ने कर दिया, क्योंकि पहले जन्म नहीं था। वे समाधान ही नहीं कर सकते। जब जन्म नहीं था तो जीव को जन्म में क्यों डाला ईश्वर, और डाला तो सुख देता, दुख क्यों दे रहा है? जो कोई कर्म ही पहले नहीं किया है तो क्यों दुख दे रहा है? एक को अंधा बना दिया, एक तो बड़ी बड़ी आंख वाला बना दिया, क्यों ऐसा बनाया? न्याय न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई, ये व्यंग है। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। ठकुराई का मतलब है पेल करके बात सिद्ध करना, चाहे उचित हो चाहे अनुचित। ठकुराई पर एक कहानी आती है, एक ठाकुर जी एक किसान के आलू के खेत में जाएं, ठंडी में आलू होता है, तो सुबह अंधियारे में जाएं तो बैठ करके उंगली से आलू निकाल करके जेब में भर लें और आए अपने अगीठी के पास वहां भून भून के खाएं। तो उनकी जीभ खूब लपक गई थी इसके लिए, और किसान सोचे भाई कौन ले जाता है। तो एक दिन वो पहले से रात में आकर के छिप गया। ठाकुर जी आए, काम शुरू किए अपना, तब किसान उठा, कहा ठाकुर साहब ये आपका काम ठीक नहीं है। ठाकुर ने कहा चुप बेवकूफ कहीं, मैं क्या करता हूँ? टट्टी करता हूँ? कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? कहे देखिए टट्टी पड़ी है। कहे तो सूखी है। तो कहे मैं ठाकुर हूँ, चाहे सूखी हग्गू चाहे गीली हग्गू। ठाकुर आई पेल करके बात कर, तो न्याय न कीन किन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। भारतीय परंपरा के मूल चिंतन में कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत ही ऐसा है जिसमें सम्यक कर्म सिद्धांत को समझाया जा सकता है। और एक तथ्य सत्य,
भोगे दुख जीव कर्म बस अपने। इस चीज को अपने मन में जमा लो और किसी को मत मानो कि किसी ने हमें कष्ट दिया है। आपका अपना कर्म है, भोग लो। प्रतिक्रिया में पड़ोगे तो दुख और बढ़ेगा, कर्म और बनेगा। वह दुख रचो भूल से अपने, तेहिसम होए न बीज को बोने। जो हमें दुख आया है अपनी भूल से हमने उसके बीज बोए हैं और उसका परिणाम सामने है। अब उसी समान फिर बीज बोना, ये तो समझदारी नहीं है। जो दुख आ गया भोग लो, आगे अपना मन वैर विरोध से रहित रखो, सबके लिए सद्भाव रखो। दुख न देव तिनको मन कबहू, जान सजात दया गहो तुमने। जिससे लगा कि उसने हमें दुख दिया, उसको दुख देने की मत सोचो। उसकी निंदा करने, उसकी बुराई करने और उसकी बुराई के प्रचार करने, जिस किसी प्रकार के उसका नुकसान हो जाए, वो बदनाम हो जाए, ये सब न करो। अगर उसने ऐसा किया है तो समझ लो हमारा ही कर्म खोट था, उसी का परिणाम है। उसने कुछ गलत नहीं किया, सह लेना है। बहुत लोग हमें अच्छा नहीं मानेंगे, यही तो, इससे क्या होता है। हम अपना खुद क्या है वो समझें। सबके अच्छा मानने से हम अच्छा नहीं होंगे और सबके बुरा मानने से हम बुरा नहीं होंगे। अपने को जो सबसे अच्छा मनवाना चाहता है, महा धोखा में है। बड़े बड़े पुरुष, निर्मल पुरुष, जीवन मुक्त पुरुष गाली पाए और सामान्य से नहीं अच्छे ज्ञानियों से गाली पाए, तो क्या करोगे। इसलिए इसकी चिंता ही छोड़ देनी चाहिए कि हमें लोग क्या कहते हैं, हम क्या हैं। दूर के लोग, निकट के लोग हमें समझते हैं कि नहीं, इसकी चिंता नहीं। हम अपने को समझें। जो अपने को समझ लिया वो दूसरे से अपने को समझने की चेष्टा नहीं करता, दूसरे लोग हमें समझें। जो अपने को समझ लिया मस्त है, कोई समझे न समझे। सबको सजात समझो, अपनी ही जात की जीव है, दुख हमें प्रिय नहीं है। किसी ने हमें दुख दिया तो अब अपना कर्म फल भोगे, हम दुख न दें। हम दुख देंगे तो फिर लौटेगा दुख। दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने। दुखी को दुख देना कम अकलीपन है। कोई दुखी है, उसने हमें दुख दिया तो दुखी है, दुख है तब तो दिया। दुख उसके पास ना हो तो कहां से देता। जिसके पास सुख है, सुख होगा, वो दुख नहीं दे पाएगा। भले कोई दुख मान ले तो अलग बात है, लेकिन वो दुख नहीं देगा। किसी ने दुख दिया तो वो दुख से भरा है, अब उसको आप और दुख दे रहे हो, कौन समझदारी। इसलिए दुखिया दुखई देन कम अकली, बुद्धिमान तुम धरो रहमने। तुम बुद्धिमान हो, वो तो ऐसा ही हुआ। तू मति हो अयान, वो निर्गुणिया तय गुणवंता मति के में शान। ये सब बातें ऐसी हैं कि जीवन में उतारने के हैं। कहते समय कहने में आ जाता है, सुनने में आ जाता है, ये आचरण में आना चाहिए। ऐसा हमारा मन होना चाहिए, तब हम दुख से रहित होंगे। मन में जरा सा द्वेष आया अपने प्रतिकूल के लिए तो फिर हमारा दुख शुरू हो जाएगा, फिर बीज वासना बढ़ेगी। अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्म, तज पशु भोग मनुष्य हुए रहने। मनुष्य का भोजन अंकुर है, अखुआ। जमीन में से जो अंकुर निकलता है वो भोजन है। आजकल पढ़ाई वृक्ष वनस्पतियों में जीव हैं, लेकिन उनके कहने की एक तरीका है। अगर वृक्ष वनस्पति सजीव हैं तो वनस्पति विज्ञान से जीव विज्ञान को अलग क्यों किया गया। जीव विज्ञान की पढ़ाई अलग होती है, वनस्पति विज्ञान की अलग होती है। इसलिए वनस्पति जीव नहीं है, उनके कहने के एक तरीका है और उसमें भावुकता है, और भावुकता से उसको बहुत बढ़ा लिए। ये वृक्ष वनस्पति निर्जीव है और इसलिए साग सब्जी अन्न फल फूल खाना ठीक है, कोई बुरा नहीं।
अंकुर खाद्य मनुष्य को धर्मा, सज पशु भोग मनुष्य तन रहने। आप मनुष्य शरीर में हैं तो पशु भोग न करो, ये पशु का काम है। जो हिंसकी पशु हैं उनका आहार मांस है, और ऐसे प्राणी हैं जो मांस के अलावा कुछ खा नहीं सकते, सिंह मांस के अलावा कुछ नहीं खाएगा। तो आप मनुष्य हैं, और इसके लिए केवल भारतीय परंपरा में नहीं, बाहर भी कहने वाले हैं। एडोल्फ जस्ट ने तो रिटर्न टू नेचर में लंबा अपना व्याख्यान दिया है और खूब फटकारा है मांसाहारियों। वो ईसाई थे और उन्होंने लिखा है कि ईसा मांस नहीं खा सकते, बड़े कोमल हृदय के थे। मांसाहारी तो अपनी दया को एक बारगी अलग धर देता है, तो वो मांस खा सकता है। ईसा जैसे दयालु मांस कैसे खा सकते हैं? बाइबल का अनुवाद अशुद्ध है जो उसमें कहा गया है कि ईसा ने मांस खाया। और वो ईसाई थे, पश्चिम देश के थे, और उन्होंने जो लिखा है रिटर्न टू नेचर नाम की छोटी सी पुस्तक, उसका हिंदी अनुवाद तो मैंने बीजक में दिया है और जगह भी दिया है। आज शाकाहारी प्रचारक पूरी दुनिया में हैं और वो इसका विरोध करते हैं मांस का। निर्दय खाद्य मांस दुखदाई, धर दिल दया रहो सुख चाहने। मांस खाद्य निर्दय है और दुखदाई है। किसी का मांस खाना घृणित है, निर्दयता है, और इसका परिणाम दुख है। धर दिल दया रहो सुख चाहने, अगर सुख चाहते हो तो दया धारण करो। रद नख जिनके रूप भयावन, लख उन खाद्य जो पशु तन रहने। जिसके रद नख, दांत और नख भयंकर भयंकर है, उनका वो आहार है। सिंह को देखो तो नख उनके बड़े पैने और दांत भयंकर। जू का चिड़ियाघर जिसे कहते जू नाम जीव, और जिसको अजायब घर भी कहते हैं लोग, जिंदा अजायब घर, तो उसमें जानवर सब पाले जाते हैं। तो उसका आदमी मुझे बताया कि महाराज मांस मंडी से मांस आता है जू में सिंहों के लिए, और उस समय तो करीब 50 सिंह थे कलकत्ता के अजायब घर में, अब तो शायद घट गए। तो मांस आता है और उसमें डॉक्टर लोग होते हैं, मात्रा के अनुसार देते हैं जिससे उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। और नरम हड्डी भी खा जाते हैं, नरम हड्डी भी उसके मांस के साथ आता है, क्योंकि सिंह को खाना रहता है। तो बेचने वाले भी जानते हैं कि सिंह का आहार कैसे होता है, और हम लोग भी उसी ढंग से लाते हैं। तो नरम हड्डी को भी सिंह खा जाता है, उसके दांत और जबड़े में देखा हूं, अद्भुत। ऐसे अन्य छोटे छोटे जो जानवर हैं हिंसकी, उनका अपना अब छिपकली है, उनमें न मालूम कैसे तेजाब होता पेट में। मेढक है, एक मेढक को देखा, एक बड़े कीड़े को निगल गया और निगल करके चुपचाप बैठा है, और पेट में कीड़ा उछल रहा है और चुपचाप बैठा है, और हड्डी चांद सब कुछ गल करके उसमें बराबर हो जाता है, और उसमें तेजाब जैसी चीज होगी उसके पास, सब वो पागुर नहीं करते हैं, सब गल जाता है। तो ये सब मांसाहारी के लक्षण हैं। लख अपवित्र मनुष्य गति मत से श्रेष्ठ अहो तुम घात न करने। गति मति दोनों से अपवित्र है। गति चाल, मति बुद्धि, बुद्धि से आचरण से दोनों से उचित नहीं है मांस खाना। श्रेष्ठ अहो तुम घात न करने, आप मनुष्य हो, श्रेष्ठ हो, इसलिए किसी प्राणी की हत्या न करो और मांस न खाओ। जाय आवरण भ्रम तम दिल को शुद्ध स्वरूप ठहरी दुख तजने। ये तो मांस की बात हुई। सामान्य भी मन में हिंसा की भावना न हो,
किसी को तकलीफ देने को न सोचो, अपना विरोधी है उसको भी तकलीफ देने न सोचो। विरोधी क्या है, नहीं समझता है, कुछ विरोध की बात करता है, जब समझ जाएगा तो अनुकूल बात करेगा। कबीर जयंती में मैं था इलाहाबाद, तो एक संत आए जो उसी क्षेत्र के हैं और एक भक्त आया, गृहस्थ आया, तो बताए कि साहब यही हमारे स्थान के घोर विरोधी रहे और बहुत परेशान करते थे। अब ये समझ गए हैं, दीक्षा लेने आए हैं। जो घोर विरोधी थे वो बहुत परेशान करते थे उस मठ के साधु को। तो हम कहे तो अब तो नहीं परेशान करोगे? तो तुरंत जमीन में सिर रख दिए, कहे साहब अब तो मैं सेवक हूं, बड़ी भूल थी मेरी, लोगों ने मुझे लगा दिया तो मैं परेशान करता था, अब समझ में आया। हमने कहा बड़ा अच्छा हुआ भाई, तो दीक्षा उनकी हुई। तो जो कोई विरोधी है उसकी समझ वैसे है, जब समझ बदल जाएगी तो ठीक भी हो सकता है, और नहीं ठीक होता है वो सूरबीर है, अपना कमाई करे, हम बुरी कमाई क्यों करें। ये संबंध कितने दिन का है, बचपन से आज तक जितने अनुकूल प्रतिकूल मिले कौन बैठा है, हवा के झोंका की तरह सब भागा जा रहा है। अपने मन को कभी घाटे में न करो, संबंध न रहेगा, प्रिय न रहेंगे, अप्रिय न रहेंगे, अनुकूलता न रहेगी, प्रतिकूलता न रहेगी, और कर्म कर लोगे वो मत्थे मर जाएगा। इसे बड़ी सावधानी से जिंदगी जियो, कहीं उद्वेलित न हो, बचा बचा करके चलो, ये सबसे बड़ी समझदारी होगी। जाय आवरण भ्रमतम दिल को, जो हिंसा की भावना छोड़ देता है, किसी को तकलीफ देने, किसी की निंदा करने, किसी की बुराई करने के विचार बिल्कुल छोड़ देता है, उसके चित्त का आवरण चला जाता है, भ्रमतम चला जाता है। शुद्ध स्वरूप ठहर दुख तजने, वो अपने शुद्ध स्वरूप में ठहर जाता है और दुख उसका त्याग जाता है। उद्वेग शून्य चित्त स्वरूप स्थित के लिए योग्य होता है। जो उद्वेगवान है उस स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता है। उद्वेग के अनेक कारण हो सकते हैं और हम बहाना करेंगे, उन्होंने ऐसा किया, अरे उन्होंने जैसा किया वैसा किया, करने दो, आप न करो। अगर कल्याण चाहते हो तो आप न करो, आप उलझोगे तो आप भी दुख में पड़ोगे। वाक्य घात नहीं तन से दुखो, मन से कष्ट चाहो नहीं सपने। वचन ऐसा न बोलो जो दूसरे को चोट पहुंचाए, संभालो अपने को। अगर ऐसी भूल हो गई तो फिर न कहो, देह भूल चूक हो जाती है, फिर वैसा न करो। और न तन से दुखो, अपने शरीर से किसी कष्ट न दो। मन से कष्ट चाहो नहीं सपने, सपने में भी न चाहो कि हमारा बैरी दुखी हो। किसी ने हमारा विरोध किया, गाली दी, हमने भी गाली दी, तो दोनों बराबर हो गए। हमने गाली नहीं दी लेकिन कहा अच्छा ठीक है, अपने कर्म का फल पाओगे, भगवान देखता है, तो भी क्षमा नहीं। ऐसा नहीं कहे, चुप रहे। कुछ दिन के बाद उसको तकलीफ हुई तो कहा देखो ये हमें तकलीफ दिया था, फल पाया ना, तो भी क्षमा नहीं हुई। ऐसा नहीं कहा लेकिन मन में हर्ष हुआ तो भी क्षमा नहीं हुई, तो भी जानो हमारा कर्म बन रहा है। अगर अपने विरोधी के दुख से हम खुश हैं तो हमारा कर्म बंधन बन रहा है। विरोधी के दुख से भी हमें खुश नहीं होना चाहिए, करुणा आनी चाहिए। इतना चित्त जब शुद्ध होगा तब वो स्वरूप स्थित के योग्य होगा, आत्मस्थित के योग्य होगा, तब उसका मन मक्खन होगा, आत्मलीन वही होगा। जरा भी हिंसा की भावना है तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता है। मन से कष्ट चाहो नहीं सपने, सपने भी न चाहो कि उसको कष्ट मिले। श्री विशाल साहब के विरोध में बहुत कुछ कहा गया, लिखा गया, पढ़ा गया, खूब
बुरा कहा गया। उनको मैं निकट से देखा, कभी प्रतिक्रिया नहीं। सन 53 में उनके दर्शन किया और 58 से उनका अंतरंग हो गया। 2 बार करीब करीब जाता था उनके पास और 4-6 दिन रहता था। और एकांत में बैठते समय, भोजन करते समय लेके, हर समय जब मैं चाहूं तब वहां रहता था। वे सोते ना हो बस। और उनको देखा और 58 से लेके 76 तक इतने लंबे दरमियान में अपने विरोधी के लिए उनके मुख से आधी जबान कट मैंने नहीं सुना। जब कोई कहे कि साहब वे आपको गाली दे रहे थे, तो कहे हाँ उनके कोनो लाभ हुई, उनका कोई लाभ होगा। इतने उनके कोई लाभ हुई। साहब देहाती भाषा बोलते थे, जब चाहे तो बढ़िया हिंदी भी बोल देते थे। एक डॉक्टर आए, कहे साहब मैं आपकी जांच करना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ कर लीजिए। उनको कोई रोग नहीं था, गर्मी थी, प्रकृति में गर्मी थी और वैसा रोग उनको नहीं था। 93 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़े और 93 वर्ष की उम्र में थे। मैं नवंबर में गया हूं तो कोई 8 बजे के समय उठे होंगे लकड़ी लेकर। हम लोग पीछे हो लिए, चले गए, बोलते कुछ नहीं थे, चले जाते थे। हम लोग पीछे जाते थे तो एक जगह कुआं पर बैठ गए, वहीं पर वैराग की चर्चा करते रहे। फिर उठे चले आए। 93 वर्ष की उम्र में कोई पकड़ता नहीं था, लकड़ी हाथ में ले लेते थे बस। तो जब कोई कहे साहब हम आपको गाली दे रहे थे, तो कहे हाँ उनका कोई लाभ होगा उसमें। बस और कुछ नहीं। ऐसे कोई भी संत हो, भक्त हो, जो पहुंचा हुआ है दुनिया के किसी कोने में और किसी संप्रदाय में, विश्व संप्रदाय से मतलब नहीं है, वो ऐसे होगा, उसका मन मक्खन होगा, किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो कुछ करे सो भोग भरे, वह खींच खिंचाए न दुख को रचने। कोई आदमी है, मान लो आपका विरोधी है, गलत है आपकी दृष्टि से, तो साहब कहते जो कुछ करे वो भोग भरे, वह जो करेगा भरेगा। क्या करोगे? आपकी बात तो मानेंगे नहीं। जब आप ही बुरा मान रहा है तो आपकी सीख वहां कहां लगेगी? खींच खिंचाए न दुख को रचने। तुम खींचो और खिंचाओ, नया दुख बनाओ, ये तो समझदारी नहीं है। जैसा वो है तैसा है। आप शांत रहो, आप सुबस रहो, करुणाशील रहो। उसके लिए भी समय पड़े तो करुणा करो अगर पास में आवे। अब आप ही उलझे उलझे हो, वो तो दुखी है, आप भी दुखी बन रहे हो। यही कर फल तुम अभय विराजो, यगरस चाल स्वच्छ मन रखने। इसका फल ये होगा कि आप निर्भय होकर जियोगे। जो मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ कभी नहीं देना चाहता, वो निर्भय होकर जीता है। भय न देने वाला निर्भय होता है। अब्राहम लिंकन ने जो 100 वर्ष से ज्यादा हो गया, अमेरिका में एक बहुत गरीब घर में जन्मे थे और धीरे धीरे वे राष्ट्रपति हुए और गुलामी प्रथा को उन्होंने बंद करवा दिया। अंग्रेज लोग भड़क गए, वो भी अंग्रेज थे, लेकिन उनको बुरा लगा, गुलामी प्रथा बंद करवा दी। तो लोगों ने कहा कि आपके दुश्मन मारने वाले हैं। कहे लोग मरते रहते हैं, हमारे शरीर का क्या मूल्य है? मैं अपने शरीर की रक्षा करूं, ये बड़ी कायरता होगी। जैसे गांधी जी कहते थे वैसे वो कहे। और काफी उलझन, 4 वर्षों तक युद्ध चला। अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा, वो कई प्रदेश अलग राज्य बना लिए कि इन्होंने गुलामी प्रथा बंद की, इनके साथ हम नहीं रहेंगे, हम गुलाम रखेंगे लोगों को। अफ्रीका से 40 लाख काले लोगों को ले गए थे इंग्लैंड के अंग्रेज। उन्होंने वहां दक्षिणी अमेरिका में जंगल कटवा करके खेती करते थे और उन्हीं से करवाते थे। उनका रक्त चूसते थे, बड़ी बुरी तरह से उनके साथ पेश आते थे।
4 वर्ष युद्ध चला, तब विजय हुई और अमेरिका एक हुआ। बहुत दुख उन्होंने देखा, कहा इतने लोग मर रहे हैं, मेरे जीवन का क्या मूल्य। तो जब विजय हुई और सब ठीक हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो नाटक गृह में एक अच्छा नाटक चल रहा है आजकल, मन हल्का करें, जरा वहां बैठ के देखें। रथ पर गए बैठ करके, वो जमाना था रथ का, न उनके साथ पिस्तौल, न बंदूक, न एक रक्षक, एक भी अंगरक्षक नहीं, जबकि उनके मित्र कहते थे कि आपके दुश्मन हैं, आप सावधान रहिए। कहे अपने शरीर की मैं रक्षा करूं, ये कायरता होगी। बैठे थे, देखे थे, एक अंग्रेज आया, पीछे से गोली मार दिया, अब मर गए। उसी के 4 वर्ष बाद यहां गांधी जी पैदा हुए। अब्राहम लिंकन का जीवन मैंने लिखा है, संसार के महापुरुष में आएगा, अब की बार जो छपेगा, लाओ त्से और अब्राहम लिंकन दोनों का जीवन आएगा। अब्राहम लिंकन गृहस्थ थे, राष्ट्रपति थे, और इतना ऊंचा ख्याल था, संत हृदय, कि अपने शरीर की रक्षा के लिए मैं अंगरक्षक रखूं, ये तो कायरता होगी। कितना ऊंचा शरीर, तो कब तक रहता, कुछ दिन में जाता है। लेकिन ये जो आदर्श है, ये तो इतना अमर है कि जब तक मानवीय संस्कृत रहेगी, स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा और प्रेरणा देता रहेगा। जो हम कायर बने बैठे हैं, हमें कोई मार न दे, क्या हमें कोई मार सकता है? ये पानी का बुलबुला तो मरे मरा हुआ है, जब मर जाए, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, किसी के साथ हम दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। निर्भय सुख तब होता है जब मन से हिंसा निकल जाती है। हानि लाभ दुख सुख ही तजन करि आप ही आप रहो जग तजने। हानि झूठी, लाभ झूठा, सुख झूठा, दुख झूठा। हानि आई गई, लाभ आया गया, सुख दुख आया गया, क्या रहता है? इनमें आंदोलित होकर के अगर आप विचलित होते हैं और गलत काम करते हैं तो दुख की नींव डालते हैं। इसलिए हानि लाभ सुख दुख की चिंता छोड़कर आप ही आप रहो जग तजने। जगत की तृष्णा त्याग करके अपने आप में संतुष्ट रहो। द्वंद्व क्रिया परवस्था तजिके हो स्वच्छंद आप में रहने। द्वंद्व क्रिया परवस्था है। द्वंद्व क्रिया मन का उद्वेग, ये परवस्था है। जितना मन का उद्वेग करोगे उतना तुम परवश होगे, शांति नहीं पाओगे। इसलिए हो स्वच्छंद आप में रहने, स्वच्छंद हो जाओ, उद्वेग शून्य हो जाओ, अपने आप में शांत रहो। काम क्रोध ममता की बेरी यही के विवश दुखाए दुखित ने। काम बस, क्रोध बस, ममता की बेड़ी में बंधे होने से आदमी की बुद्धि भ्रमित होती है, तो क्या करता है? स्वयं दुखता है, दूसरे को दुखाता है। अगर आप स्वयं दुखते हैं तो दोष से भरे हैं। निर्दोष चित्त है तो दुखी नहीं होंगे, चाहे कोई कैसा भी करे, बिल्कुल हम दुखी नहीं होंगे। दुखी होने का मतलब है दोषी होना। सकल जीव भरमत जगबन में तेते पृथक ज्ञान यह सीखने। ये समझो कि सारे जीव जगत जंगल में भटक रहे, सब बेचारे अबोधी हैं, और वैसे हम भी रहे, कौन समझदारी हुई फिर? इसलिए तेते पृथक ज्ञान यह सीखने, उससे पृथक ये ज्ञान सीखो, सब में अपने को न साटो। लाभ महा फिर हानि न कबहूं, सोई मत सिद्ध सुबस्ता रखने। अगर पूर्ण अहिंसा व्रत में हो जाओ, किसी को तकलीफ देने की भावना न करो, सब प्रिय हैं, कोई बुरा नहीं। बुरा भला जो संसार में होते हैं वो अपना सुधारेंगे तो सुधरेंगे, हम क्या करेंगे? अपने मन को निर्मल रखो तो सदैव सुखी रहोगे। यही सुवस्था का रास्ता है। संत सरल सिख दीन जो मुझको, वर्णन ताई सुखी गुनि धरने। संत ने जो मुझे सीख दी उसी को मैं आपके सामने कह रहा हूं, और सुखी होकर के उसी का मनन चिंतन करता हूं। आप भी ऐसे करोगे तो हो जाओगे।
ये पंक्तियां जहां से जिसके हृदय से निकली हैं, इन्हीं पंक्तियों के अनुसार उनका दिल था, उनका जीवन था। लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। दया धरो तब दया तुम्हीं पर, दया धरो तब दया तुम्हीं पर। निर्दय क्रूर सदय दुख दान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। यथा विवेक से ताहि निरख करि, यथा विवेक से ताहि निरख करि। निज हित पर हित को वन मान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। शील गहो निरशील जलन तजि, शील गहो निरशील जलन तजि। शांति मनन पुरुषार्थ ज्ञान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। तोष सदा निर्वाह में राखो, तोष सदा निर्वाह में राखो। हो स्वतंत्र महान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान, सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान। एक रस वृत्ति को धारण करके मिले सुगम निज थान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान, सत्य तुम्हें निज पद पहुँचावे क्षण क्षण दुख दहान। एक रस वृत्ति को धारण करके मिले सुगम निज थान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। धीरज सास जोर बढ़ावे छोड़िए धीर न दान, धीरज सास जोर बढ़ावे छाड़िए धीर दान। यही धारण बिन काम न पूरा कोटि यतन करान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। वीर भाव वैराग्य राग जित चही पावक लय बंधन शान, वीर भाव वैराग्य राग नित नित पावक लय बंधन शान। रहो उदार कामना तज के डारो मान लगान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। भक्ति सरल निर्छल मन नाशन इष्ट सुलभ फलदान, भक्ति सरल निर्छल मन नाशन इष्ट सुलभ फलदान। पाए अचुक धन सब दुख जावे संत सहाय लहान, लहो मन समता क्षमा अमान, लहो मन समता क्षमा अमान। हे मन,
समता धारण करो। आसपास के लोगों का भिन्न भिन्न स्वभाव है, विचित्र स्वभाव है। कोई सरल है, कोई कठिन है, कोई उत्तेजक है, कोई नरम है, कोई ज्यादा निर्लोभी है, कोई थोड़ा थोड़ा लोभी है, कोई कैसो है, कोई कैसो है। सबसे समता से बरतो। स्वभाव अलग अलग है। गुण दोषमय संसार है। कला करोगे, उलझोगे तो दुखी होगे, कर्म बंधन बनेगा। इसलिए समता से चलो। सुख पाओ, दुख पाओ, हानि हो, लाभ हो, सब में समता से रहो, शांति से रहो। समता धारण करो और क्षमा धारण करो। अपने विरोध में कोई कुछ कह दे, सुन दे, व्यवहार कर दे तो क्षमा कर दो। कोई अपने चित्त पर न लाओ। और अमान, किस चीज का मान करते हो? आपके साथ क्या है? जब शरीर रहने वाला नहीं है तो कौन वस्तु रहेगी? इस पर विचारो। दया धरो तब दया तुम्हीं पर, निर्दय क्रूर सदैव दुख दान। तुम दया धारण करोगे तो तुम्हारे ऊपर दया होगी। निर्दय रहोगे तो तुम्हें फल उसका मिलेगा, वैसे संयोग मिल जाएगा। इसलिए सद्गुणों को धारण करने के बाद आदमी पूरा निर्भय हो जाता है, कोई चिंता नहीं। लाओ त्से ने कहा है कि ताओ ते चिंग पुस्तक में कि वह सेना के बीच में निकल जाता, उसको तीर नहीं लगता है, और हिंसकी जंतुओं के बीच में निकल जाता, उसके बाघ सिंह के पंजे नहीं लगते। तो जो नहीं समझ पाते हैं, बड़े बड़े विद्वान अनुवादक कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो कुछ पाठ में दोष आ गया है, कोई और लिख दिया है। मैंने कहा है कि भाई पाठ दोष नहीं है, ये संत हृदय से निकली बात है, विद्वान नहीं समझ सकता है, ये लाक्षणिक है। युद्ध के बीच में वो जाता है लेकिन तीर उसको नहीं लगते। हिंसकी जानवरों के बीच में जाता है लेकिन उसका कोई पंजा नहीं लगता है, ये लाक्षणिक है। अगर युद्ध चल रहा हो, तीर तलवार चल रहे, उसके बीच में जाएगा तो कोई भी जाए कट जाएगा, और सिंह के बीच में जाएगा तो कोई कितना ही क्षमशील हो भी मारा जा सकता है। यहां अर्थ है कि प्रतिकूलता में वो निपटते हुए भी दुखी नहीं होता है, ये लाक्षणिक अर्थ है, अविधा अर्थ नहीं है। अविधा, लक्षणा, व्यंजना शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। अविधा यानी शाब्दिक अर्थ, जहां शाब्दिक न लगे वहां लक्षणार्थ, जहां लक्षण न लगे तहां व्यंजना संकेत में। तो ये लक्षणार्थ है कि वो फौज में से होके निकलता है युद्ध क्षेत्र में से, लेकिन उसको बाण नहीं लगते। मतलब इस संसार में रहते हुए वो कहीं दुखी नहीं होता है, कहीं पीड़ित नहीं होता है, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में रहते हुए सदैव मगन रहता है। श्री विशाल साहब को मैंने ऐसे देखा, कभी उनको दुखी नहीं देखा, शोकित नहीं देखा, पीड़ित नहीं देखा, चिंतित नहीं देखा, प्रतिक्रिया में पड़ा नहीं देखा। सब समय एक समान शांत, और अतिक झोपड़ी में कोई कमांडो उनके साथ रहता था, एकांतवासी। कोई भी हो, किसी मत का हो, जो इसमें मत की बात नहीं है, भिन्न भिन्न मतों में ऐसे संत पुरुष होते हैं, बोध में उनके भ्रम हो बात अलग है, लेकिन रहनी में ऐसे होते हैं। जो वहां तक पहुंचा है वो ये समझेगा कि दुख देने की सोचना ही अपने लिए दुख निमंत्रित करना है। अगर बिल्कुल दुख नहीं चाहते हो तो किसी दुख देने मन में सोचो भी मत। यथा विवेक से ताहि निरख कर निजहित परहित को मनमान। साहब कहते जो मैंने ऊपर कहा है, विवेक पूर्वक इसको समझो, क्षमा, दया, समता, और निज हित परहित को मनमान। अपना हित दूसरे का हित जिससे हो, अपना मन ऐसे मानो, ऐसे रखो। तुम अहिंसा व्रत धारण करोगे, किसी को तकलीफ देने की न सोचोगे, तो तुम भी सुखी रहोगे और दूसरा भी सुखी होगा। शील गहो निर्शील जलन तज शांति मनन पुरुषार्थ ज्ञान। शीलवान बनो, दूसरे के दुख से मन दुखी हो जाए, सुख न माने, ये शील का लक्षण है। किसी का कष्ट देख करके मन में करुणा हो, शीलवान बनो, तकलीफ देने का न सोचो। शील गहो निशील, निशील न रहो,
जलन तज, जलन न करो किसी के लिए। शांति मनन पुरुषार्थ ज्ञान, शांति चित्त में शांति का मनन करो और तुम्हारा पुरुषार्थ ज्ञान के तरफ हो। पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष का प्रयोजन, आत्मा का प्रयोजन, दुख से निवृत्त। और पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ है परिश्रम, यहां अर्थ है परिश्रम, ज्ञान के तरफ परिश्रम करो। तो सदा निर्वाह में राखो हो स्वतंत्र महान, निर्वाह में संतोष रखो, जो मिलता है बहुत है। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ये नदिया जिला के बंगाल के ब्राह्मण परिवार के थे और वहां के बादशाह के मंत्री थे दोनों। बादशाह मुसलमान था और बड़े मंत्री थे और उनको खाद्य का कोई विचार नहीं था। महारजोगुड़ी उनका ड्राइंग रूम, स्वागत कक्ष बादशाह की तरह सजा रहता था, महाविलासी। चैतन्य महाप्रभु के सत्संग के लपेट में आए, दोनों विरक्त हो गए। तो उसमें जीव गोस्वामी तो वृंदावन में ही रहने लगे और एकदम लंगोटी पहने नंगे और रोटी मांग लें, खा लें और जो बचे जमीन में गाड़ दें, दूसरे दिन निकाल के धो के खा लें और एक पेड़ के नीचे एक रात रहें, 2 रात नहीं रहें, क्योंकि पेड़ से मोह न हो जाए। इतने रजोगुणी व्यक्ति, इतने खर त्यागी हुए। रूप गोस्वामी दोनों भाई वैराग्यवान, अद्भुत। तो ये मत सोचो कि हम कैसे संतोष कर सकते हैं, वो तो मन की कायरता है। जो मिले संतुष्ट, जो मिले संतुष्ट, ये सबके लिए है, गृहस्थों के लिए भी है, मठाधीशों के लिए भी, सबके लिए है। बाल बच्चे हैं, अनुगामी हैं, सेवा करना है, ये विश्वास रखो पेट भरेगा, तन ढकेगा और रहने की जगह मिलेगी। संतोष रखो और जितना हो उसी में खर्च का एस्टिमेट रखो। छत्तीसगढ़ के लिए तो भात नमक मिल जाए बहुत है और भाटा की सब्जी मिल जाए तो और अच्छा है। तो सदा निर्वाह में राखो हो स्वतंत्र महान। और क्षेत्र में कहावत है, साग भात सुभाए पहती रौरक आए, ये पूरी पुरानी कहावत है अवधी भाषा का। साग भात सुभाए पहती रौरक आए, सुभाए नाम कोई शुभ दिन त्योहार हो तो भात के साथ साग बन जाता है। बाकी दिन तो नमक चटनी से खाते हैं रोज रोज, लेकिन जब कोई त्योहार आया तो भात के साथ साग। और पहती कहते हैं पकी हुई दाल को, कच्ची दाल को नहीं, पकी हुई दाल को पहती कहते हैं। तो पहती रौरे का है, रौरे नाम श्रेष्ठ, समधी आए, दामाद आए तो दाल भी बन गई। और त्योहार वहार में तो सब्जी काफी है और रोज रोज नमक चटनी से भात काफी है। तो साग भात सुभाए पहती रौरे के आए, ये पुरानी कहावत है अवध क्षेत्र की। यहां भी कुछ हो गया, सब जगह लोग कहते सुनते रहते हैं। यहां भी माताएं, अब तो पहले से दिन निश्चित रहता है। गुरु जी के साथ आता था तो गांव में जाऊं तो 10-10 दिन रहना हो तो लोग आवे, साहब कल हमारी चुनी भूसी बन जाए। तो चुनी भूसी सब कहें, और चुनी भूसी कोई नहीं बनवाता था। वहां उत्तर प्रदेश में समा कोदो कहते हैं कि साहब हमारा समा कोदो बन जाए। समा कोदो एक साधारण अन्न होता है। तो जो आपको मिले उसमें संतोष रखना शुरू करो, फिर सम्राट हो। संतोष नहीं रखोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। तो सदा निर्वाह में राखो हो स्वतंत्र महान, निर्वाह में संतोष रखो तो स्वतंत्र महान स्वतंत्र हो गए। सत्य तुम्हें निज पद पहुंचावे क्षण क्षण दुख दहान, सत्य स्वरूप का बोध प्राप्त करो तो तुम्हें अपनी स्वरूप स्थिति में पहुंचा देगा और क्षण क्षण दुख मिटता चला जाएगा। एक रस वृत्ति को धारण करके मिले सुगम निष्ठान। एक रस वृत्ति धारण करो, क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि नहीं, एक समान सरल चित्त बना करके रहो, हरदम निर्विकार। धीरज साहस जोर बढ़ावे, छाड़ी अधीर नदान। धैर्यवान बनो, साहसी बनो,
अपने कल्याण में जोर बढ़ाओ, अधीर मत बनो, नादानी न करो। वही धारण बिन काम न पूरा, कोटिन जतन करान। जब तक संतोष नहीं धारण करोगे, शील, क्षमा, समता, धीरज, विवेक नहीं धारण करोगे, करोड़ों प्रयत्न करो, सुखी नहीं होगे। सद्गुणों से सुखी होगे, पैसे से कोई सुखी नहीं होता है। पैसे से गुजर बसर की चीजों में सहायता केवल मिलती है, और ज्यादा पैसा वाले तो और नरक भोगते हैं। ज्यादा पैसा हो तो उसका सदुपयोग हो, सेवा कार्य में लगे तो ठीक, नहीं ज्यादा पैसा नरक करता है, पक्का समझ लो। अब ऐसे आमदनी हो जाती ज्यादा और शराबी हो जाते हैं, कबाबी हो जाते हैं, दुराचारी हो जाते हैं। शराबी कबाबी नहीं है तो उसी में मन उनका घूमता रहता है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पैसा छोड़ के जो मरता तो सांप होके उसी का रक्षम रहता है। तो संतोष वृत्ति धारण करो, वीर भाव वैराग्य राग जित तेहि पावक लय बंद नसान। वीर भाव रखो, तुम कौन सा दोष नहीं त्याग सकते हो, कौन सा दुर्गुण नहीं त्याग कर सकते हो। वैराग्य रखो, राग का त्याग करो, और वैराग के आग से बंधनों को भस्म कर दो। ये वैराग मैं साधु वेशधारियों मात्र के लिए नहीं कहता, सबके लिए कहता हूं। गृहस्थ, विरक्त, स्त्री, पुरुष सबके चित्त में वैराग होना चाहिए, निर्मोहता होनी चाहिए। निर्मोहता में रहोगे तो गृहस्थी में सुख से रहोगे, और मोह करके रहोगे तो कलह करोगे। रहो उदार कामना तजके डारो मान लदान। उदार रहो, कामना को छोड़ दो, सरल चित्त रहो, कलह प्रिय न रहो। डारो मान लदान, मान लदान है, मान का बोझा चित्त में लादे हो उसको उतार दो, कुछ रहने वाला नहीं है। किसका मान? आजकल में देह मिट जाएगी और सब जहां का तहां रह जाएगा। भक्ति सरल निर्छल मल नाशन इष्ट सुलभ फल दान। भक्ति जो है, जिसके जीवन में भक्ति है उसका चित्त सरल होता है, निर्छल होता है, और भक्ति मल का नाश करने वाली है। इष्ट सुलभ फल दान, ऐसे साधक को इष्ट सुलभ हो जाता है, क्योंकि भक्ति उत्तम फल देने वाली है। जिसका चित्त भक्ति में है और चित्त निर्मल है, वो दिन दिन सुखी होता चला जाता है और पूर्ण सुखी इसी जीवन में हो जाता है। पाए अचूक धन सब दुख जावे संत सहाय लहान। ये अचूक धन है भक्ति। भक्ति शुरू है, मध्य है, अंत है। बीच में ज्ञानी भक्ति छोड़ देता है, वो बह जाता है। ज्ञान के अहंकार में कितने लोग डूब गए। अपने नजरों से मैंने देखा, अत्यंत बर्बर महाबुद्धिमान प्रतिभा के धनी, अहंकार आया, धीरे धीरे वो दुर्गति उनकी हुई, अत्यंत घिनौनी। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अगर अहंकार आया तो सब डूब जाएगा। शुरू में भक्ति की जरूरत है, मध्य में और अंतिम तक। भक्ति के बिना ज्ञान वैराग्य स्थिर नहीं रह सकते हैं। तो पाए अचूक धन सब दुख जावे, ये भक्ति अचूक धन है, इसको पाकर के सारा दुख दूर होगा। संत सहाय लहान, ये ध्यान रखो, संत सहायता को रखो। संत सहायक है, समय समय से संतों को संगत करते रहो, संतों के विचार मनन करते रहो। संत तो रोज नहीं मिलते हैं, और उनके पास बैठा भी रहे तो क्या, अगर अपना विचार न वैसा हो तो क्या पाएगा। उनकी बानी रखो, मनन करो, आचरण करो, मानो संत पास में। अब आचरण न करे तो संत के पास रह करके कोरे कोरे रह गए तो क्या होगा। संत की सहायता, समय समय से उनके विचार ग्रहण, और ग्रंथों में सब कुछ विचार है, उसका मनन करो और आचरण करो। इस प्रकार भक्ति भरण प्रकरण आज समाप्त हुआ। आगे इच्छा परीक्षा आएगी, इन इच्छा परीक्षा प्रकरण आएगा। वैराग्य और सुविवेक हेतु भक्ति ही मन मान ले, साधु गुरु की रीत मन सा पूर्णता से ठान ले। बिन गुलामी बच सके नहीं तब तो गुरुपद धान ले, पाठ कर भक्ति वरण का भाव दृढ़ युत ध्यान ले। फल छंद हित छंद ये श्री प्रेम साहब ने बना दिया। इसमें
वैराग के लिए श्री प्रेम साहब कहते हैं वैराग विवेक ये सब का कारण भक्ति है। साधु गुरु के भक्ति में समर्पित हो और बिना गुलामी के बच नहीं सकते हो, तो गुरु की गुलामी में लगो, संतों की गुलामी में लगो और उनकी गुलामी से भागो ना, नहीं तो मन की गुलामी करते करते रोगे जीवन भर। पाठ कर भक्ति वर्ण का भाव दृढ़ ध्यान ले। कैसो पापी अधम अलीना ग्रहासक्त जो पे अति दीना सो होवे सुच परक प्रवीणा भक्ति वर्ण नित जो गहलीना। कितना पापी हो, अधम हो, ग्रहासक्त हो, पतित हो, लेकिन अगर वो भक्ति धारण करता है तो धीरे धीरे उसमें शुचिता आती चली जाती है और लगन से अगर लगा है तो इसी जीवन में पूरा निर्मल होकर के सच्चे अर्थ में सुखी हो जाएगा। इसलिए सब लोग भक्ति पथ में चलो।